द रियल क्वेश्चन इज कि 20,000 में बढ़िया लैपटॉप मिल भी सकता है कि नहीं, एंड सिर्फ 20,000 के लैपटॉप पे हम आखिर कर क्या सकते हैं। 20,000 रुपीज में लैपटॉप लेना चाहिए या फिर टैबलेट पे अपना काम हो जाएगा। वैसे इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। दिस इज द वीडियो। अगर आपका अभी भी ये डाउट है कि लैपटॉप बाय करूँ या टैबलेट बाय करूँ, कंफ्यूजन है, इसे आप जाके चेक कर लेना, मैंने सब कुछ कवर कर दिया। लेकिन लैपटॉप के ऑप्शंस चेक करने से पहले कि कौन सा लैपटॉप बढ़िया, उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर 20,000 रुपीज के लैपटॉप पे हम क्या नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज, गेमिंग नहीं पॉसिबल। सेकंड, वीडियो एडिटिंग नहीं पॉसिबल। थर्ड इज, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो वो चीज नहीं हो पाएगी। अगर आपने वर्चुअल मशीन्स पे काम करना है तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर आपने प्रोफेशनली यूज करना अपने लैपटॉप को, हैवी मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, देखो फिर भाई 16 GB की रैम चाहिए, i5 जैसा CPU चाहिए। इन सभी कामों के लिए हमें अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। 40 से 50,000 रुपये अपना बजट मिनिमम होना चाहिए अगर हमने ये वाले सारे काम करने हैं। एंड इसकी भी ऑलरेडी मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ, इनमें से आप कोई भी वीडियो चेक कर लेना, चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाउ अब ये देखते हैं कि 20,000 के लैपटॉप में हम आखिर क्या क्या कर सकते हैं। जितने भी अपने बेसिक ऑफिस के काम होते हैं ना, MS वर्ड चलाना है, एक्सेल चलाना चाहते हो, पावर पॉइंट यूज करना है, गूगल डॉक्स एंड शीट्स, ये सब कुछ अपने लैपटॉप पे चल जाएगा। वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो, इंटरनेट सर्फिंग करना चाहते हो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ईमेल्स वगैरह पढ़नी है, ये सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हो, जूम या फिर गूगल मीट वगैरह, ये सब कुछ भी पॉसिबल है। मीडिया कंजम्पशन करना चाहते हो, अगर आपने बिगिनर लेवल वाली कोडिंग भी करनी है लाइक C++, पाइथन, HTML, CSS एंड JS, इन सभी पे काम करना, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है लैपटॉप पे। इसके अलावा अगर आपने बेसिक फोटो एडिटिंग करनी है, टूल्स चल जाएंगे कैनवा जैसे। एंड इसके अलावा जो भी अपनी लाइट एप्लीकेशंस होती हैं लाइक अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, PDF रीडर हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, टैली वगैरह, ये सब कुछ चल जाएगा। चलो फिर देखते हैं कि इतने ज्यादा ऑप्शंस हमें 20,000 रुपीज के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन अपने लिए सबसे बड़ी ऑप्शन कौन सा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि Acer Aspire 3 हम बाय कर सकते हैं। ये लैपटॉप आपको सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपीज के अंदर मिल जाता है। देखो ये लैपटॉप हमें मिलता है छोटी डिस्प्ले साइज के अंदर। अगर आप ज्यादा ट्रेवल करते हो या फिर आपको एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले साइज के अंदर लैपटॉप पसंद है, आपके लिए ये सबसे बड़ी ऑप्शन रहेगा। वेब ब्राउजिंग कर सकते हो, MS ऑफिस चला सकते हो, जितने भी अपने बेसिक काम होते हैं ना, वो सारे इस लैपटॉप पे जाते हैं। Intel Celeron N4500 प्रोसेसर दिया गया, 8 GB की रैम, 512 GB SSD। इतने बजट के अंदर हमें लैपटॉप मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 16 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, 512 GB की जो स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब एक चीज है, ये लैपटॉप आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 11 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर। 11.6 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, HD डिस्प्ले है, इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 38 वाट की बैटरी के साथ ही 36 वाट का अडेप्टर दिया गया लैपटॉप में। 1 साल की वारंटी मिल जाएगी। इट इज वेरी लाइट वेट, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 kg वेट इसका। इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे लाइट वेट लैपटॉप है, प्रैक्टिकली भी काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए, आप इसे जरूर कंसीडर करें। सेम लैपटॉप अगर आपने बाय करना है एंड आपको डिस्प्ले साइज चाहिए 15.6 इंचेस का, वो भी मिल जाएगा। एसर का ही Aspire 3 लैपटॉप है। दोनों के प्राइस के अंदर फर्क है, 23,000 रुपए के अंदर आपको मॉडल मिलेगा जो कि 15.6 इंचेस के अंदर हमें मिलता है। लेकिन एक चीज का फर्क है कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों लैपटॉप टोटली ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं एंड ये दोनों लैपटॉप इस बजट के वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप्स हैं। नेक्स्ट इज Lenovo V15 लैपटॉप, जो कि हमें 20,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। प्रोसेसर इसके अंदर बिल्कुल सेम दिया गया, Intel Celeron N4500, 2 कोर्स 2 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। सबसे बढ़िया चीज पता क्या है, इस बजट के अंदर आपको बहुत ही कम ऐसे लैपटॉप मिलते हैं जो कि फुल HD डिस्प्ले के साथ में मिले। इसके अंदर आपको एक फुल साइज डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंचेस की, लेकिन फुल साइज डिस्प्ले से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी रेजोल्यूशन है। फुल HD डिस्प्ले आपको लैपटॉप में मिल जाती है जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाएगी। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में, 35 वाट की बैटरी के साथ ही 8 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज। इसकी रैम को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते बट स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। मल्टीटास्किंग के लिए ये भी लैपटॉप बढ़िया रहेगा एंड इसके अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा भी दिया गया। नेक्स्ट इज Acer की Chromebook, जो कि हमें मिल जाती है 19,000 रुपए के अंदर। प्रोसेसर बिल्कुल सेम है, N4500। देखो ये जो प्रोसेसर है ना, इस बजट के अंदर आपको Athlon प्रोसेसर मिल जाते हैं, 3050U प्रोसेसर भी मिल जाएगा। लेकिन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो N4500 की जो परफॉर्मेंस है दैट इज अराउंड 50% ज्यादा बढ़िया एज कम्पेयर टू 3050U। तो आपने सिर्फ इसी प्रोसेसर पे फोकस रहना है, ये लैपटॉप आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकली बढ़िया है। एंड इस लैपटॉप को बाय करने पे आपको 3 महीने के लिए गूगल की AI का प्रीमियम प्लान मिल जाएगा विद एडवांस्ड जेमिनी। अगर आपने AI वाले काम करने हैं तो उसके लिए भी बढ़िया रहेगा लैपटॉप। फिर 8 GB की रैम मिल जाती है, 128 GB की स्टोरेज है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले है जो कि इस बजट के अंदर काफी कम मिलती है। अब देखो Chromebook के अंदर सिर्फ एक चीज होती है कि हमें इसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसके अंदर हमें Chrome OS दिया गया विच इज वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल। कुछ ऑपरेट करने में कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज है कि अगर आपने ज्यादा सॉफ्टवेयर एंड टूल्स को इंस्टॉल वगैरह करके देखना है, फिर आपके लिए Chrome ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया नहीं रहेगा, फिर आप विंडोज के साथ में जाओ। नेक्स्ट इज HP का लैपटॉप, जो कि हमें मिल जाता है Athlon प्रोसेसर के साथ में 7120U। इसके अंदर भी हमें 2 कोर 2 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 8 GB की रैम मिल जाती है एंड साथ में दिया गया 256 GB की SSD। एक और चीज का आपने ध्यान रखना है, देखो इस बजट के अंदर आपको बहुत से ऐसे लैपटॉप मिल जाते हैं जो कि हार्ड डिस्क के साथ में आते हैं, HDD मिल जाएगी, उसके अंदर आपको 1 TB की मिलेगी। लेकिन भाई आपने उसे कंसीडर नहीं करना, लैपटॉप आपका बहुत ज्यादा स्लो चलेगा। SSD के बिना कोई लैपटॉप ही नहीं बाय करना 2025 में, चाहे अपना बजट 20,000 ही क्यों ना हो। 15.6 इंच की HD डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC, AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 41 वाट की बैटरी है। जूम मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, अगर
अगर आपने एचडी डिस्प्ले चाहते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए बढ़िया रहेगा। नाउ इन लास्ट आई वुड से इन्फिनिक्स का लैपटॉप आप बाय कर सकते हो। ये लैपटॉप बेसिकली उन यूजर्स के लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लाइक ये लैपटॉप आपको मिलेगा 24,000 रुपए के अंदर। लेकिन अगर आपने इस लैपटॉप को बाय कर लिया, आपको और कोई भी लैपटॉप परचेज करने की, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेसर इस बजट के अकॉर्डिंग जितने भी हमने लैपटॉप देखे हैं इस बजट में अभी तक, सबसे बढ़िया प्रोसेसर दिया गया i3 का 1115 G4 प्रोसेसर है, 11 जनरेशन, 2 कोर 4 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। एंड इतने बजट के अंदर हमें लैपटॉप मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा। देखो अंधेरे में भी अगर आप काम करते हो, बैकलाइट कीबोर्ड का जो एक्सपीरियंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल। 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD, 15.6 इंच के डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, इंटेल की UHD ग्राफिक्स, 50 वॉट की बैटरी के साथ ही 45 वॉट का टाइप सी अडेप्टर दिया गया लैपटॉप में। तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल रही है, मतलब यार घंटों तक बैठ के अगर आपने कंटिन्यूसली इस पे काम करना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फुल एचडी है डिस्प्ले, एक तो रेजोल्यूशन बढ़िया हो गया, कलर्स काफी बढ़िया मिल जाते हैं। एंड दूसरी चीज क्या है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होने की वजह से आंखों पे कोई भी स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं आएगा। ये 5 ऐसे लैपटॉप हैं जो कि आप बाय कर सकते हो अगर अपना बजट है 20,000 रुपीज के अराउंड। आपको इन 5 में से कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड इसके अलावा अगर आपने दूसरे किसी भी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना, देखो सारी की सारी वीडियोस आपको टेकहब पे मिल जाएंगी। हर एक बजट के हर एक लैपटॉप का रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।